हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सीएस एंड आईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए डीएससी यानी डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का आज मॉडल पेपर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगता है, इसलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। 2021 का मॉडल पेपर है, किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, ये पेपर कब आता है, सारी के सारी आज हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस टाइप के आंसर देना है, किस तरह से आंसर देना है, ये सारी बातें बात करेंगे। और इसमें से कैसे आप 50 में कम से कम 45 नंबर फिक्स करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले जो हमारा 2021 का मॉडल पेपर है उसको देखते हैं। तो गाइज, मेरे पास ये मॉडल पेपर 2021 का है। ठीक है, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और जो मैं टेलीग्राम पे ये अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आरके स्टडी 2.0 भी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हम दोनों में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले कि आपके पास 2.5 घंटा का टाइम रहेगा एग्ज़ाम में, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया गया है 50। ठीक है, आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। बाकी वह आपका कोड वगैरह लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है। ठीक है, यहाँ पे है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडवाइस दिए गए हैं, जैसे कि आपको फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इस तरह के कोई भी चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन को आपको हल करने हैं, जिनके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपके पास ABC 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको 2 ही करने हैं, और आपके यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो भाई, सबसे पहले बात कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। बस थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर उसके बारे में जानते हैं या तैयार कर लिए हैं तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे सिंपल यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब देखिए, आपको डिस्क्राइब यहाँ पे करना है डाटा स्ट्रक्चर को। डाटा स्ट्रक्चर को आप डिस्क्राइब कीजिए। सबसे पहले कि डाटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, पहले बताइए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब जो प्रिमिटिव के अंतर्गत में आते हैं और नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है, वो सारी बातें बताइए। जब उसको आप फिगर बना लेते हैं तो फिगर बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। जैसे प्रिमिटिव में इंट, फ्लोट, चार्ट, ये सब आ गए। और अगर हम लोग बात करें नॉन प्रिमिटिव के, तो उसमें लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। अब लीनियर में भी कुछ भाग हैं उनके, और नॉन लीनियर में भी कुछ भाग हैं, तो उनके बारे में आप सभी लोग वहाँ पे बता दीजिए। अब उसके बारे में एक एक करके आप जब लिखेंगे, कम से कम इसका 4 पेज लिखेंगे, तब आपको जाके यहाँ से 4 नंबर या 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर अगर आपको चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन से 5 नंबर चाहिए, तो आपको 4 पेज लिखना है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कैसे लिखना है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट 3 पेज से कोई भी क्वेश्चन का कम आंसर नहीं देगा। ठीक है, ये जो आपका पेपर है, ठीक है, ये पेपर आपका, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आपका मान लीजिए 9 बजे से है, तो 1 घंटा पहले ये पेपर आपका प्रिंट आउट होके निकलता है। यानी जो लखनऊ से भेजा जाता है, ठीक है, BTUP के बोर्ड से जो भेजा जाता है, 1 घंटा पहले मेल पे भेजा जाता है, उसी को स्कैन करके निकाल के 8 बजे और 9 बजे सभी स्टूडेंट को दे दिया जाता है। इसीलिए अभी लीक होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो गाइस, यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आप 3 पेज से आंसर कम नहीं देंगे। आप क्या लिखते हैं आप समझिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते लिखते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बता दिया, इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम सब बता देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, लिखा है कि व्हाट आर अ पॉइंटर वेरिएबल। देखिए, पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको समझाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिमोस्ट्रेट द यूज ऑफ पॉइंटर। यहाँ पे पॉइंटर का यूज पूछा जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे, 2 टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, अलग अलग। तो इनको आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि 1-2 पेज में इसको लिखना है, और 1-2 पेज में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। यदि ये नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। सी आप यहाँ पे देख लीजिए, राइट एन एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द एरे।
अब किस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग एरे में इंसर्ट करते हैं उसका एल्गोरिदम यदि आपको पता है तो फटाफट से लिख दीजिए, आपको एक पेज में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात कि यहाँ पे एल्गोरिदम अगर एक पेज में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बारे में इंसर्ट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये पूरी चीज़ आप वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया बस उतना ही आंसर देंगे तो आपको टोटल नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया, हमने बता दिए कि इसमें किस तरह से कैसे लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कहा और सेम टू सेम चीज़ कहा गया है। इसमें भी 10 नंबर दिए गए हैं, यानी 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के हैं। सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि वाटर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है सबसे पहले आपको समझाना है। एक्सप्लेन, इसमें देखिए वेरियस एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसमें भी कम से कम 2 या 3 पेज आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे देखिए राइट एन एल्गोरिदम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। आप एल्गोरिदम लिखेंगे तो आपका गलत भी हो सकता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिंक लिस्ट की इसमें एल्गोरिदम पूछा जा रहा है कि डिलीट का कैसे बिगनिंग का करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे अगला है जो सिंपल है, इसको कर सकते हैं। डिस्क्राइब पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। स्टैक में क्या होता है बताइए, स्टैक में क्या होता है, इसमें पुश एंड पॉप ही होता है, यानी इसमें हम लोग स्टैक जो है लिफो के सिद्धांत पे वर्क करता है ना, LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लिफो के सिद्धांत पे वर्क करता है, जिसमें हम लोग को इस तरह से बॉक्स बने होते हैं और यहीं से हम लोग का पुश एंड पॉप करना होता है। पुश का मतलब हम लोग का जो आइटम है, जो डेटा है, उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और पॉप का मतलब है यहाँ जो हम लोग इंसर्ट किए हैं उसको यहाँ पे डिलीट करेंगे। किस सिद्धांत पे, तो भाई लिफो के सिद्धांत पे। ठीक, देख लीजिएगा भाई लिफो के ही सिद्धांत पे होता है। ठीक है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इस सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ एक एक चीज़ इसको आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि बस एक चीज़ फिगर बनाए इसके बाद जो फिगर हमने बना दिए बस एक फिगर बना दिया हो गया, नहीं, आपको एक एक स्टेप करके कुछ नंबर ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ले लेने हैं और एक एक स्टेप करके आपको इस तरह से दिखाने हैं। ठीक है, अलग अलग बॉक्स बना के कि इसमें हमने 5 को इंसर्ट किया, फिर इसमें 5, इसमें 4 को इंसर्ट किया, फिर इस तरह से पूरा भरते जाएंगे। कापी आपके भरने चाहिए, दिखने चाहिए कि नहीं आपने विधिवत पढ़ा है इसलिए विधिवत लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह से आप यहाँ से 10 नंबर ले सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब हम लोग को पूछा गया था, जब हम पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग को पूछा गया था तो मैं 2-3 पेज तो पक्का एक्सप्लेन कर दे रहा था। ठीक है, तब जाके मेरा टॉप होता था, ऐसे नहीं टॉप होता है। आपको टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना पड़ेगा, वो भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम अलग आप कर दिए, BA वाला हाल कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। अगला भी क्वेश्चन 2 × 5 का है, यानी 2 ही क्वेश्चन करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सप्लेन द आइटम इनफिनिक्स एक्सप्रेशंस। ये देखिए इनफिक्स एक्सप्रेशंस, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और ये पोलिश नोटेशंस। ठीक है, ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आपका पूछा जाता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस किस तरह से होता है। ठीक है, इसमें जैसे जो गुड़ा प्लस और भागे जो भी होता है, ठीक है, इस तरह से ये आगे चले जाते हैं इनफिक्स में और पोस्ट फिक्स में ये पीछे चले जाते हैं। ठीक है, जिसको मैनेज करना होता है, इधर उधर दिया रहता है कुछ नंबर में, जैसे कि A × दिया गया है, मान लीजिए B+C, इस तरह से दिए गए हैं, तो इनफिक्स में इसको आगे कर देते हैं और पोस्ट फिक्स में शायद पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन किस तरह से करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग को पढ़े हुए ज़्यादा दिन हो गया तो अपनी याद नहीं है, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला है कि डिस्क्राइब द इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑफ क्यू। अब क्यू अभी जैसे स्टैक पढ़ा उसी तरह का ये क्यू है। क्यू में किस तरह से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से हम लोग डिलीट करते हैं। क्यू आपका कुछ इस तरह से बनता है, इसमें भी हम लोग पुश एंड पॉप ही करते हैं। पुश करेंगे यानी इंसर्ट करेंगे और पॉप करेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरह से इसमें डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और किस तरह से इधर से हम लोग इंसर्ट करेंगे और इधर से हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्यू किस तरह से होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्यू FIFO यानी FIFO, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे वर्क करता है। ये बातें ध्यान में रख लीजिएगा। और क्यू के बारे में पहले लिखेंगे, फिर इंसर्ट के का कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, नंबर से पूरा एक एक करके ये सारी चीज़ें आप लोग B वाला कर लीजिएगा।
सी है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवलिंग अ बाइनरी ट्री, राइट एल्गोरिदम फॉर प्री ऑर्डर ट्रेवल। अब यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि आपको बाइनरी ट्री के बारे में बताना है, ट्रेवल्स कैसे करते हैं, व्हाट डू क्या समझते हैं आप बाइनरी ट्री के बारे में, और उसका एल्गोरिदम करना है प्री ऑर्डर में। तो जैसे कि आपको खुद एक नंबर लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको ट्री पता है बाइनरी ट्री, ठीक है, ट्री यहाँ पे देखिए दिया गया, तो बाइनरी ट्री आपको करने लेने हैं और आपको प्री ऑर्डर में इसको करने हैं। 2-3 होते हैं, प्री होते हैं, पोस्ट होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो इसमें अपने से नंबर लेके और अपने से ही करके दिखाने हैं, ठीक है, और इसका एल्गोरिदम भी लिखना है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग 10 नंबर पा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ए बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनरी से क्वेश्चन एक पक्का हर एक साल पूछते हैं, तो ये याद रख लीजिए कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। हाउ इन अ एलिमेंट सर्च, अब सर्च क्या होता है इसके बारे में भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च देखिए, सर्च के मतलब है डायरेक्ट कि हम लोग कोई भी डेटा जो है हमारा उसमें क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जो हमारा मिलेगा डेटा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये आपको एक एक चीज़ें करके लिखनी है। बी है आपका राइट अ सी प्रोग्राम टू, एक सेकेंड रुक जाइएगा, राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉर्ट अ गिवन एरे यूजिंग द बबल सॉर्ट। यदि आपको बबल सॉर्ट को पता है प्रोग्राम सी का तो आप लिख दीजिए, ठीक है। नहीं याद है तो अगला देख लीजिए सी कि व्हाट इज ए सर्चिंग, सर्चिंग क्या होती है, ठीक है। डेटा को सर्च करते हैं सर्चिंग में। डिफरेंट बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च, अब लीनियर एंड बाइनरी सर्च क्या होता है ये तीसरा चैप्टर में है आपका, तो यहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। इसमें से जो लीनियर है और बाइनरी सर्च है इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है मैं आपको ये लास्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके आसपास मैं क्लास लूँगा, जो टोटली जितने भी शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन है आपके, या फिर जितने भी बुक में आपके दिए गए हैं सारे के सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दिन लाइव आ जाएंगे 3-4 घंटे, तो उसमें सारा का सारा कवरअप हो जाएगा, ठीक है। वैसे अभी आप लोग इतना पढ़ लिए होंगे, ये जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो गाइज हमने 40 नंबर का जो क्वेश्चन था सॉल्व कर लिया है। अब हमारा है लास्ट जो 5वां क्वेश्चन है वो हमारा 50, मतलब ये 50 नंबर पूरा देगा, यानी 10 नंबर का ये भी है। इसमें 2 ही चीज़ करना है, देखिए राइट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए दिया है रिकर्शन क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, और डी क्यू क्या होता है, यानी डी माने डबल एंडेड क्यू होता है, ये डबल एंडेड क्यू क्या होता है इसके बारे में आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको यदि हम लोग बात करें तो हम इसमें शायद 2 चीज़ लिखे थे, ये डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू क्या होता है, और ग्राफ क्या होता है, ठीक है। रिकर्शन के बारे में हमने नहीं लिखा था क्योंकि मुझे उसमें याद नहीं था, मुझे याद है अभी। जैसे कि ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ किस पे आधारित होता है, इस तरह से होती है ना ग्राफ, तो ये वर्टिक्स इसके होते हैं, और मुझे अभी उतना याद नहीं है, लेकिन ये वर्टिक्स के आधार पे ही होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक एक करके लिख लेंगे कि ग्राफ जो है हमारा नॉन लीनियर ही होता है, ठीक है। नॉन लीनियर, नॉन प्रिमिटिव, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसी तरह डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू, तो उसको भी आप लोग याद रख कर लीजिएगा कि डबल एंडेड क्यू किस तरह से बनते हैं और किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कम से कम हम बता रहे हैं कि यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो हर एक जो भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, 3-3 पेज भरने की कोशिश कीजिए कम से कम, और पहला दूसरा क्वेश्चन कम से कम 4 से लेके 5 पेज भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है गाइज। ये बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हार्ड नहीं पूछे जाएंगे आपके, क्योंकि अब देखिए कोरोना का भी माहौल है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके मॉडल, और ये मॉडल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको हमने बता दिया क्या सर्च करना है, RK स्टडी, ठीक है, या फिर आप RK स्टडी 2.0 सर्च कर लीजिएगा, या तो फिर हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट में आपको इस तरह से मटेरियल्स सारे दे देंगे, बुक्स, कॉपी, नोट्स, सारे के सारे नोट्स दे देंगे 10 दिन पहले, कि आप लोग एकदम मस्त तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी इसका हिंदी में भी है, तो हिंदी में आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को मॉडल पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।